साथी नमस्कार, बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। इस वीडियो के अंदर अभी हम लोग लूसेंट सामान्य ज्ञान के इम्पोर्टेंट 40 क्वेश्चन इस वीडियो में देखने वाले हैं, जो आपके आने वाले एग्जाम से रेलवे, एसएससी, पुलिस एग्जाम, बीएसएफ, सीआरपीएफ और आने वाले सभी प्रतियोगिता परीक्षा के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक करें, चैनल पर आए सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें। चलिए शुरू करते हैं। देखिए यहाँ पर हमारा पहला क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से किस युद्ध के द्वारा भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व की स्थापना की शुरुआत हुई थी? तो देखिए करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, प्लासी के युद्ध के द्वारा जो है ये भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व की स्थापना की शुरुआत हुई थी। प्लासी का युद्ध कब हुआ था? तो देखिए प्लासी का जो युद्ध हुआ था 23 जून 1757 को, याद रखना है 23 जून 1757 को प्लासी का युद्ध जो है हुआ था। और यह युद्ध बंगाल के तत्कालीन नवाब सिराजुद्दौला तथा रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में अंग्रेजी सेना के मध्य हुआ था। और इस युद्ध में अंग्रेजों की जो है विजय हुई थी और उनका जो है बंगाल पर अधिकार हो गया था। तो आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन दिया गया है, बक्सर के युद्ध के समय बंगाल का नवाब कौन था? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो बक्सर के युद्ध के समय जो बंगाल का नवाब था वो था मीर जाफर। याद रखना है कौन था? मीर जाफर था। ठीक है, बी हो जाएगा। इसके अलावा बक्सर का युद्ध कब हुआ था? तो देखिए बक्सर का जो युद्ध हुआ था 22 अक्टूबर 1764 को ईस्ट इंडिया कंपनी के हेक्टर मुनरो और मुगल तथा नवाबों की सेनाओं के मध्य लड़ा गया था बक्सर का युद्ध। याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। तीसरा क्वेश्चन दिया गया है, किस देश ने 1886 में अमेरिका को स्टैचू ऑफ लिबर्टी उपहार में दिया था? तो देखिए करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। फ्रांस ने 1886 में अमेरिका को स्टैचू ऑफ लिबर्टी जो है उपहार में दिया था। आगे बढ़ते हैं। चौथा क्वेश्चन दिया गया है, चौरी चौरा वर्तमान भारत के किस राज्य में स्थित है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में पूछे ही जाते हैं चौरी चौरा कांड से। तो देखिए चौरी चौरा जो स्थान है यह भी वर्तमान उत्तर प्रदेश राज्य में है। चौरी चौरा ये उत्तर प्रदेश का एक जिला है। ठीक है, और चौरी चौरा कांड कब हुआ था? 5 फरवरी सन 1922 को हुआ था। और यहीं पर चौरी चौरा जहाँ मतलब चौरी चौरा पर जो है चौरी चौरा जो स्थान है यहीं पर असहयोग आंदोलन कर्मियों ने क्रोध में आकर थाने में आग लगा दी थी, जिसमें एक थानेदार और 21 सिपाहियों की मृत्यु हुई थी। ठीक है, तो ये चौरी चौरा कांड के नाम से ये विख्यात है, तो आपको याद रखना है। एक थानेदार और 21 पुलिस सिपाही कर्मी जो है इसमें मतलब शहीद हुए थे, मृत्यु उनकी हो गई थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पांचवा क्वेश्चन दिया गया है, मृत सागर किन दो देशों के बीच स्थित है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो देखिए मृत सागर जो है जॉर्डन और इजराइल के मध्य। याद रखना है जॉर्डन और इजराइल, ऑप्शन बी हो जाएगा। किस देश को यूरोप के खेल के मैदान के रूप में जाना जाता है? किस देश को यूरोप के खेल के मैदान के रूप में जाना जाता है? तो देखिए ये जाना जाता है स्विट्जरलैंड को। याद रखना है किसको? स्विट्जरलैंड को जाना जाता है। आगे बढ़ते हैं। सातवां क्वेश्चन दिया गया है, डचों ने भारत में अपनी प्रथम व्यापारिक कोठी कहाँ पर स्थापित की? तो देखिए प्रथम व्यापारिक कोठी जो है मछलीपट्टनम में स्थापित किया था, ऑप्शन बी हो जाएगा। और कब स्थापित किया था? 1605 में। ठीक है, 1605 याद रखना है। आठवां क्वेश्चन दिया गया है, पहली टेलीग्राफ लाइन लॉर्ड डलहौजी द्वारा 1852 में किसके बीच शुरू की गई? पहली टेलीग्राफ लाइन लॉर्ड डलहौजी द्वारा 1852 में किसके बीच शुरू की गई? तो देखिए कोलकाता और आगरा के बीच शुरू की गई थी। ठीक है, ऑप्शन डी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। किस देश को लैंड ऑफ राइजिंग सन के नाम से जाना जाता है? लैंड ऑफ राइजिंग सन के नाम से किसको जाना जाता है? तो देखिए जापान को जाना जाता है। जापान, ऑप्शन ए हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। सफ़ेद हाथी किस देश में पाया जाता है? सफ़ेद हाथी किस देश में पाया जाता है? थाईलैंड में पाई जाती है। ठीक है, सफ़ेद हाथी सी हो जाएगा। लोनार झील कहाँ अवस्थित है? लोनार झील, वेरी इंपॉर्टेंट। लोनार झील जो है महाराष्ट्र में अवस्थित है, महाराष्ट्र सी हो जाएगा। जाड़े में किस दिशा से चक्रवात आकर भारत में वर्षा करते हैं? तो देखिए जाड़े में दक्षिण पूर्व से चक्रवात आकर भारत में वर्षा करते हैं। आगे बढ़ते हैं। वायुमंडल में उपस्थित कौन सी गैस पराबैंगनी किरणों को अवशोषित करती है? तो देखिए पराबैंगनी किरणों को ओजोन गैस जो है अवशोषित करती है, ऑप्शन सी हो जाएगा।
किस पठार को विश्व की छत के रूप में जाना जाता है? तो विश्व की छत के रूप में ये जाना जाता है पामीर के पठार को। पामीर के पठार को विश्व के छत के रूप में जाना जाता है। ब्रह्मपुत्र नदी किस हिमनद से निकलती है? तो देखिए ब्रह्मपुत्र नदी जो निकलती है वो चेमयांगयार्ड हिमनद से निकलती है। ठीक है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा। इसके अलावा ब्रह्मपुत्र नदी जो है तिब्बत में मानसरोवर झील या आंशिक ग्लेशियर से निकलती है। ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में सांगपो के नाम से जाना जाता है और अरुणाचल प्रदेश में दिहांग के नाम से जाना जाता है। ठीक है, याद रखना है। विश्व का सबसे बड़ा उष्णकटिबंधीय कौन सा है? सबसे बड़ा उष्णकटिबंधीय, तो अमेजन यहाँ पर सबसे बड़ा उष्णकटिबंधीय है। सुंदरबन क्षेत्र में कौन सी मिट्टी सबसे अधिक पाई जाती है? तो सुंदरबन क्षेत्र में जो सबसे अधिक मिट्टी पाई जाती है जलोढ़ मिट्टी, ऑप्शन डी हो जाएगा। ग्रैंड ट्रंक रोड किस नाम से जाना जाता है? तो ग्रैंड ट्रंक रोड जो है NH1 और NH2 के नाम से जाना जाता है। ठीक है, ऑप्शन ए हो जाएगा। इसके अलावा NH1 जो है दिल्ली से अमृतसर तक जाती है और NH2 दिल्ली से कोलकाता तक जाती है। ठीक है, और इसका निर्माण किसने करवाया था? शेरशाह सूरी ने, याद रखना है। संविधान का कौन सा भाग नागरिकता के प्रावधान से संबंधित है? तो देखिए नागरिकता के प्रावधान से यहाँ पर भाग 2 संबंधित है। और अनुच्छेद पूछा जाए तो ये अनुच्छेद 5 से 11 तक में वर्णित है नागरिकता का प्रावधान। ठीक है, भारत के संविधान की कौन सी अनुसूची राज्यसभा में सीटों के बंटवारे का निर्धारण करती है? तो राज्यसभा में सीटों के बंटवारे का निर्धारण जो है चौथी अनुसूची करती है, चौथी, ऑप्शन बी हो जाएगा। बंदर में कितने गुणसूत्र यानी क्रोमोजोम होते हैं? तो देखिए बंदर में 48 गुणसूत्र यानी क्रोमोजोम होते हैं, बी हो जाएगा। भारत में ताजे पानी की झील कौन सी है? ताजे पानी की झील कौन सी है? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बुलर झील, ये ताजे पानी की झील है। शरीर का कौन सा अंग आग में नहीं जलता है? तो देखिए आग में जो नहीं जलता है वो यहाँ पर नाखून हो जाएगा, ये आग में नहीं जलता है। ठीक है, डी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। किस संवैधानिक संशोधन विधेयक द्वारा संसद में मतदान की आयु को कम करके 21 वर्ष से 18 वर्ष किया गया? तो किस संवैधानिक संशोधन के द्वारा? 61वां, याद रखना 61वां संशोधन के द्वारा मतदाता की आयु जो है 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष किया गया है। प्राक्कलन समिति में कौन सम्मिलित किए जाते हैं? तो देखिए प्राक्कलन समिति में लोकसभा से प्राक्कलन समिति में कौन सम्मिलित किए जाते हैं? तो प्राक्कलन समिति में लोकसभा से 30 सदस्य जो है सम्मिलित किए जाते हैं। ठीक है, आंसर हो जाएगा ये। विश्व की सबसे लंबी महाद्वीपीय पर्वत श्रृंखला कौन सी है? सबसे लंबी महाद्वीपीय पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो एंडीज जो है सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है। भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन पहली बार किसने किया था? तो देखिए पहली बार दादा भाई नौरोजी ने किया था, दादा भाई नौरोजी, ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। भारत में राष्ट्रीय आय की गणना किसके द्वारा की जाती है? तो राष्ट्रीय आय की जो गणना किया जाता है ऑप्शन बी हो जाएगा, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के द्वारा। वर्णांध व्यक्ति निम्न में से किन रंगों में अंतर नहीं कर सकते हैं? तो देखिए वर्णांध जो व्यक्ति होते हैं उनको लाल और हरा रंग में जो है अंतर नहीं कर पाते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा। रात में तारे चमकते हैं, तो रात में तारे अनेक परिवर्तनों के कारण से चमकते हैं। ठीक है, ऑप्शन ए हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। जिस प्लास्टिक पॉलीमर से कंघे, खिलौने, कटोरे आदि बनाए जाते हैं उनका नाम है? तो देखिए उनका जो नाम है वो है पॉलीस्टाइन, ऑप्शन बी हो जाएगा। निम्नलिखित में से वह कौन सी गैस है जिसे एक्वा लंग्स में गोताखोर द्वारा सांस लेने के लिए ऑक्सीजन में मिलाया जाता है? तो कौन सी गैस है? तो यह है हीलियम गैस। ठीक है, जो गोताखोर ऑक्सीजन के साथ इसका इस्तेमाल करते हैं। निम्नलिखित में से वे कौन से कण हैं जो परमाणु केंद्रक के चारों ओर घूमते हैं और ऋणात्मक रूप से आवेशित होते हैं? तो देखिए यह है इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ये हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ पौधे के लिए एक सूक्ष्म पोषक होता है? तो पौधे के लिए सूक्ष्म पोषक कौन सा होता है? बोरान होता है, बोरान, ऑप्शन डी हो जाएगा। निम्नलिखित में से विटामिन सी का सर्वोत्तम स्रोत है? विटामिन सी का सर्वोत्तम स्रोत कौन सा है? सिट्रस फल,
जो है विटामिन डी का विटामिन सी का सर्वोत्तम स्रोत है। इसके अलावा विटामिन सी जो है नींबू, संतरा, नारंगी, टमाटर खट्टे पदार्थ है। मिर्च और अंकुरित जो अनाज होता है उसमें विटामिन सी जो है प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। ठीक है। सूरत किस नदी के तट पर अवस्थित है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सूरत किस नदी के तट पर अवस्थित है? ताप्ती नदी के तट पर अवस्थित है, डी हो जाएगा। भारत का सबसे बड़ा ज्वारनद मुख किस नदी के मुहाने पर स्थित है? तो सबसे बड़ा जो ज्वारनद मुख है ये गोदावरी नदी के मुहाने पर स्थित है, सी हो जाएगा। अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करने पर ब्रह्मपुत्र नदी को किस नाम से संबोधित किया जाता है? तो अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करने पर ब्रह्मपुत्र नदी को दिहांग के नाम से संबोधित किया जाता है, दिहांग ऑप्शन बी हो जाएगा। निम्नलिखित नदियों में से किस नदी का उद्गम नेपाल में है और वह गंगा नदी में आकर मिलती है? तो गंगा नदी में आकर मिलती है, तो कौन सी है नदी? कोसी नदी। ठीक है, इसका उद्गम नेपाल में है और ये गंगा नदी में आकर मिलती है। कोसी नदी को बिहार का शोक भी बोला जाता है। ठीक है। भारत में सबसे लंबी सिंचाई नहर कौन सी है? भारत में सबसे लंबी सिंचाई नहर कौन सी है? ये आप सभी के लिए क्वेश्चन रखते हैं, इसका आंसर कमेंट में बताइए। ऑप्शन है आपके पास सरहिंद नहर, यमुना नहर, इंदिरा गांधी नहर या फिर पूर्वी कोसी नहर। सही आंसर कमेंट बॉक्स में बताइए। और वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, अपने दोस्तों में शेयर कर दें। चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।